विदुर जी ने घर क्यों छोड़ा? विदुर जी को घर छोड़ने की आवश्यकता क्या थी? और मैत्रेय और विदुर का संवाद कहां हुआ, यह कथा थोड़ी हमको सुनाई। सूत जी महाराज यह सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए। श्री सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन एवमेतत् पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान किल छत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमद्भिनं। कहते हैं त्यक्त्वा स्वगृहं मृद्धिमत्। विदुर जी घर छोड़कर चले गए। छत्रा शब्द के तृतीया एक वचन में छत्रा शब्द बनता है। तो कहते हैं कि संसार गिरी चूर्णनाथ छत्ता, जो संसार रूपी पर्वत को चूर चूर कर दे उसका नाम छत्ता। विदुर जी महाराज कोई गरीब नहीं थे, धृतराष्ट्र के बराबर का महल था। विदुर जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। भगवान श्री कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर आए थे। पांडवों का बनगन अज्ञातवास समाप्त हुआ था। भगवान कृष्ण ने कहा कि केवल 5 गांव दे दो केवल 5 गांव। तो उस समय दुर्योधन भगवान को आमंत्रित किया था भोजन पर। भगवान उसके भोजन का त्याग करके सीधे विदुर के घर पधारे। और विदुर के यहां जाकर के भगवान साग खा रहे थे, उनके यहां छिलका खा रहे थे। अब अन्य ग्रंथों में कथाएं आती हैं कि विदुरानी ने भगवान शिव की तपस्या किया था बेलपत्र चढ़ाकर। तो भगवान शिव प्रकट हो गए। तो भगवान शिव ने कहा कि विदुरानी तुम्हारी क्या इच्छा है? अगले जन्म में वो देवी थी। उन्होंने कहा हमारी यही इच्छा है कि एक बार भगवान मेरे घर आए और मैं अपने हाथ से उनको भोजन करा। भगवान शिव ने कहा तथास्तु, ऐसा ही। भगवान शिव के दिए हुए वरदान को सत्य करने के लिए भगवान श्याम सुंदर विदुर के घर पर आए। विदुरानी ने भगवान कृष्ण को छिलका खिलाया। भगवान कृष्ण और विदुर का संवाद हुआ। इधर जब भगवान कृष्ण चले गए तो धृतराष्ट्र को रात में नींद नहीं आ रही थी। तब उन्होंने विदुर को बुलाया और विदुर ने धृतराष्ट्र को बहुत सुंदर उपदेश दिया और उसी उपदेश का नाम है विदुर नीति। विदुर नीति। विदुर ने उपदेश किया। धृतराष्ट्र उनकी बातों पर विचार करना चाह ही रहे थे। उसी समय आ गया दुर्योधन और लगा दुर्वचन कहने। विदुर जी महाराज को जब गालियां देना शुरू कर दिया धृतराष्ट्र के सामने, दुर्योधन, शकुनी, दुशासन, शल्य इत्यादि जो भी थे, उस धृतराष्ट्र ने एक बार भी मना नहीं किया कि ऐसा क्यों कर रहे हो। तो अब विदुर जी महाराज बड़े नाराज हुए और उन्होंने धनुष दरवाजे पर रख दिया। दरवाजे पर धनुष रख दिया। किसी की श्रद्धा हो तो आप आगे रख सकते हैं, वरना यहां नहीं किसी को आने। अनंत जी यहां बैठ गए। तो दरवाजे पर धनुष रख दिया। धनुष क्यों रखा? धनुष शक्ति का प्रतीक है। विदुर जी महाराज ने शक्ति को इसलिए रख दिया, मैं निरपेक्ष हूं
और देखिए, जब तक परिवार में अच्छे लोग रहते हैं तब तक कोई अमंगल होने वाला भी होता है तो नहीं होता है। रावण जब ही विभीषण रावण जब हनुमान जी महाराज लंका में गए। हनुमान जी लंका में गए। लंकिनी को एक गुस्सा मारे तो प्रविश नगर की जय सबका प्रविश नगर की जय सबका हृदय प्रविश नगर कीजिए सबका हृदय राखे कौशलपुर राजा। हृदय राखे कौशलपुर राजा। वनवासी राम को अपने हृदय में मत रखो। जो तापस वेश विशेष उदासी है, नहीं नहीं, क्यों राजा को रख कर जाओ? क्या कारण है? काम मिलने किससे जा रहे हो? रानी से। राजा राम जानकी रानी, राजा राम जानकी रानी। रानी से मिलने जा रहे, इसलिए हृदय राखी कौशलपुर राजा। भगवान ने हनुमान जी को इसलिए भेजा कि मैं लंका को तो विध्वंस करूंगा, लेकिन एक समस्या है हमारे सामने हनुमान। कौन सी समस्या है? बोले समस्या ये है कि जब तक विभीषण जी वहां से नहीं निकलेंगे तब तक मैं लंका पर आक्रमण नहीं कर सकता। रावण जब ही विभीषण त्यागा, रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयव विभव बिनु तब ही अमादा, भयव विभव तब ही अमादा, अस कहीं चला विभीषण जब अस कहीं आयो हीन भय सब तब, आयो हीन भय सब तब। जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरीसम यद्यपि परम सत्य। विदुर जी महाराज घर छोड़कर चले।